नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। लोकसभा में तीसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए खगड़िया सीट से आज महागठबंधन के उम्मीदवार से विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन कर दिया है। इससे पहले खगड़िया आवास पर मुकेश सहनी को उनकी पत्नी ने विजय तिलक लगाया और उनकी जीत की कामना की। इसके बाद सहनी ने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की और फिर जिला समाहरणालय पहुंचकर अपना पर्चा भरा। नामांकन के बाद संसारपुर में महागठबंधन की ओर से आयोजित विशाल सभा में मुकेश सहनी ने कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है। यही वजह है कि अकलियतों, पिछड़ों, वंचितों, दलितों, महादलितों, आदिवासियों को संविधान से मिले अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में आज लड़ाई देश और बाबा साहब के संविधान को बचाने की है, जिसके साथ मौजूदा एनडीए सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि संविधान की रक्षा और खगड़िया का विकास मेरी प्राथमिकता होगी। पुलिस मैदान में तकरीबन 50,000 से अधिक लोगों भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी दल पूरी तरह एकजुट हैं और देश के फिरका प्रस्तुतकारों को इस बार चुनाव में मुंह तोड़ सबक सिखाने का काम करेगी। मुकेश सहनी ने एनडीए के नेताओं पर मुद्दों की चोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि महागठबंधन चुनाव में मुद्दों पर वोट मांग रही है, जबकि पीएम मोदी समेत एनडीए के नेता आज भी मुद्दों से दूर लोगों को बकवास चीजों में भरमाने में लगे हैं। सभा को राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सह दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और मुकेश सहनी को विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी पार्टी की जीत के लिए नहीं, बल्कि देश और संविधान बचाने के लिए है। मौजूदा सरकार ने फर्जी नारों से देश को सिर्फ ठगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं और किसानों की बात ही नहीं कर रहे हैं। युवाओं और नौजवानों को सरकार से नौकरी और रोजगार चाहिए। कृषि और किसानों की बेहतरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं चाहिए, या फिर धर्म, मंदिर, मस्जिद और गिरे मुर्दे उखाड़ने वाले मुद्दे चाहिए जिनका आपके जीवन से कोई सरोकार नहीं है। फैसला आपको करना है। सोच सोच कर सोचिए और समझिए। महागठबंधन के सभा की अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार यादव ने की। सभा को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुड्डू कुमार, हम के जिलाध्यक्ष संजय यादव, रालोसपा के जिलाध्यक्ष अमित कुमार मंटू, पूर्व मंत्री से विधायक श्री नारायण यादव, पूर्व मंत्री से विधायक अब्दुल गफूर, विधायक चंदन राम और पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम ने भी संबोधित किया। और मधुबनी जिला का कल परसों में हम नाम का घोषणा कर देंगे साथियों। आज हमने पिछले 5 साल में हमने लड़ाई लड़ा साथियों, इसलिए अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने जो चाहा, जो सोचा, वो मैं करके दिखाया साथियों। मैं एक गरीब का बेटा, मछुआरा का बेटा, मैं गरीबी से हालात से समझौता नहीं किया। मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और आज आपके सामने में हूँ साथियों। आज मुझे मौका मिला, महागठबंधन के सभी हमारे साथी ने हमें महागठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पे बनाया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि यहाँ पे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में नाव छाप पे वोट देकर, बटन दबाकर और वीआईपी पार्टी का मान सम्मान को ऊंचा करें। और आने वाले समय में ये सन ऑफ मल्लाह आपके आधे रात को भी खून की आवश्यकता गिरेगा तो मैं आपको खून देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा साथियों। मैंने जो कहा मैंने वो किया साथियों, इसलिए आप लोगों का सहयोग हो। आज हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आना था, लेकिन गया में उनका प्रोग्राम है और आज प्रधानमंत्री का भी उधर प्रोग्राम था और उन्होंने परमिशन हेलीकॉप्टर का उस पार से इस पार आने का नहीं दिया। इसके कारण हमारे छोटा भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया साथियों। आने वाले समय में निश्चित तौर पे वो आपके बीच में आएंगे और हम लोगों से आपस में बात हो गया। हमने कह दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2000 बिहार में 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है साथियों। बिहार का उन्होंने कहा
आप दिल्ली जाइए, मुझे इच्छा नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन हमारे तेजस्वी जी, लालू जी, भूपेंद्र जी, मांझी जी, हमारे गठबंधन के सभी सहयोगी दल ने कहा कि जब आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अपने समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं, जब तक आप दिल्ली में आवाज नहीं उठाइएगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आप जाइए दिल्ली और दिल्ली में वहां पे अपने हक अधिकार की आवाज उठाइए। आप दिल्ली में राज कीजिए और मैं बिहार में आपके समाज को देखूंगा, बिहार का मुख्यमंत्री बन के साथियों। इसलिए आने वाले समय में हमें मजबूती से लड़ाई लड़ना है। हमारे तमाम बिहार से, हर जिला से हमारे संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं सबसे आह्वान करूंगा कि मजबूती से आप लोग जिस जिला में, जिस क्षेत्र में, जिस लोकसभा क्षेत्र में है, मजबूती से ताकत दिखा के 40 से 40 लोकसभा सीट जिताइए और दिल्ली में अपना सरकार बनाइए साथियों। और आने वाले समय में बहुत बड़ी लड़ाई है साथियों। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमसे भी छल किया, हमारे समाज से भी छल किया। हमें भी 2014 में वोट ले लिया, 2015 में वोट ले लिया। जब समय आया मुआवजा देने के लिए तो मुंह को फेर लिया साथियों, मुंह को फेर लिया। उन्होंने वादा किया युवा से कि हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, यानी कि 5 साल में 10 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। लेकिन आपको क्या मिला? 10 करोड़ नौकरी का मतलब है एक लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख नौकरी, और 2 लाख नौकरी का मतलब हुआ एक पंचायत में 1000 नौकरी, और आपके पंचायत में 10 नौकरी भी नहीं दिया। एक झूठ बोलने का एक सीमा होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने